प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स हम लोग देख रहे हैं। नाउ व्हेन आई से फाइनल अकाउंट्स किससे बनता है? ट्रायल बैलेंस से बनता है। डू यू एग्री? ठीक है। अब जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो तीन चीज क्या आएगा? नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट। क्लियर? इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये प्रथा चला आ रहा है 1867 से, जब ब्रिटिशर्स ने ये फॉलो किया था। सो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फाइनल अकाउंट्स कब बनाते हैं? साल के अंत में। तो सबसे पहले अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे। जे.आर. बाटली बॉय ने डिफाइन किया है। अभी जे.आर. बाटली बॉय कौन है? इंडिया का पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज जे.आर. बाटली बॉय। द ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट्स, मैं एक सिंपल सा आइडिया बताता हूँ, इसको रीड किए बगैर। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिससे नंबर 1 क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। नंबर 2 क्या क्या आएगा इसमें? प्रोडक्शन और परचेज के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तुम जो भी लिस्ट देखो ये पूरे प्रोडक्शन और परचेज के संबंधित है। बाकी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगा। हम एक एक करके स्टडी करेंगे, कुछ चीजें मैं क्लैरिटी दूंगा। साल की शुरुआत में, ये साल की शुरुआत का जो स्टॉक है उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। जो तुमने साल भर खरीदी किया उसको क्या बोलेंगे? परचेजेस। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, या तो इधर से माइनस करो, ये भी तरीका ठीक है, या आप क्रेडिट साइड दिखाओ। क्रेडिट साइड दिखाना ज्यादा अच्छा, क्योंकि साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, विड्रॉन बाय पार्टनर्स, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, सब क्रेडिट आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक वहां रखना अच्छा। अब जब कैरेज की बात आती है तो आपको कुछ चीज याद रखना पड़ेगा। कैरेज इनवर्ड मतलब परचेस कॉस्ट हुआ, जो ट्रक रॉ मटेरियल लेके फैक्ट्री में आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैरेज इनवर्ड। लेकिन एग्जाम में सिर्फ कैरेज इनवर्ड शब्द नहीं रहेगा, कैरेज रहेगा तो कहाँ लेना है? ट्रेडिंग। कैरेज इनवर्ड तो कहाँ? ट्रेडिंग। कैरेज आउटवर्ड तो कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो जो कैरेज आउटवर्ड मतलब मेरा फिनिश गुड्स कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है, सो वो सेलिंग खर्चा है, मतलब वो पीएनएल में आएगा। फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज, कैरेज इनवर्ड। तो आपको बारीकी से शब्द समझना होगा। फ्रेट नॉर्मली ट्रक भाड़ा, ठीक है ना, या ट्रेन भाड़ा। डॉक चार्जेस, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इंडिया का आई थिंक सबसे बड़ा, नवशिवाय भी बोलते हैं, पोर्ट है नवी मुंबई में। वहां पे आपका गुड जब आता है तो डॉक के जो चार्जेस लगते हैं, बिकॉज वो परचेज कॉस्ट है। जब आप इंपोर्ट करते हैं गुड्स तो क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं, वो अलग अलग उसके परसेंटेजेस है। गोल्ड का 12.5% है, नवी कार का 110% है, और बहुत सारे उसके रेट्स हैं। वेजेस प्रोडक्टिव, अभी वापस से ध्यान से सुनना, सिर्फ वेजेस रहेगा तो ट्रेडिंग डेबिट, क्योंकि जो डायरेक्टली प्रोडक्शन या परचेज में शामिल है। प्रोडक्टिव वेजेस या सिर्फ वेजेस या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, या एक और चीज बताता हूं, ये वेजेस एंड सैलरीज दिया है, इन्होंने नोट में बताया कि वेजेस एंड सैलरीज रहा तो ट्रेडिंग डेबिट डालने का, बराबर है, बट क्यों डालना है ये इन लोगों ने नहीं बताया। कौन बता सकता है? हो सकता है कंपनी छोटा हो और वेजेस का प्रोपोर्शन सैलरीज से ज्यादा हो, इसलिए वेजेस और सैलरीज में वेजेस ट्रेडिंग में डाल रहे हैं। छोटा सा फैक्ट्री में उन्होंने एक ही कर दिया है, ज्यादा लोग नहीं है, वरना वेजेस वर्कर को दिया जाता है और सैलरी एग्जीक्यूटिव या ऑफिशियल को दिया जाता है। सो वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, जो इन लोगों ने यहाँ पे शब्द वापरा नहीं है। डायरेक्ट वेजेस आएगा ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट वेजेस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस।
डायरेक्ट वेजेस मतलब जो प्रोडक्शन में काम कर रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी जो बोलते हैं, कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर ग्रीस जो मशीन को लगता है। रॉयल्टी ऑन परचेज प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल आपका बर्गर किंग सुना है? एक बर्गर का वर्ल्ड में मैकडोनल्ड 40,000 के ऊपर है, बर्गर किंग भी एटलीस्ट 35,000 के ऊपर होगा वर्ल्ड में। नासिक का फ्रेंचाइजी है। सो पर बर्गर नासिक के बर्गर किंग को, ओरिजिनल बर्गर किंग जो अमेरिकन कंपनी, उसको 8% देना पड़ता है एज रॉयल्टी। सो 100 रुपए का बर्गर है, उसमें 8 रुपया नासिक के बर्गर किंग को, अमेरिका के बर्गर किंग को 8 रुपया देना पड़ेगा। आप यूज कर रहे हो ना नाम, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सेम मैकडोनल्ड्स का भी वही है, 8-10% के आसपास रहता है। प्राइमरी पैकिंग मतलब तुम्हारा झंडू बाम का जो प्राइमरी जो डब्बा है, दैट इज प्राइमरी पैकिंग, वो इधर आएगा। सेकेंडरी पैकिंग जाएगा पीएनएल डेबिट। ये बारीक शब्द है जो तुमको समझना पड़ेगा। फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग, ये सब ट्रेडिंग डेबिट। फैक्ट्री रेंट एंड रेट, रेट क्या होता है? घर पट्टी सुना है? दैट इज रेट्स। फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क मैनेजर सैलरी, ये सारा इधर आएगा। और क्रेडिट में व्यापार करते समय जो आपने गुड्स बेचा, जो वापस आया, इधर भी लेस रिटर्न आउटवर्ड नेट। इसको टेक्निकल भाषा में हम बोलते हैं ग्रॉस परचेस। ये जो है ना परचेस, ये वाला फिगर, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस परचेस। और आपने जो वापस किया, मतलब कि 100 रुपए का खरीदा, 20 रुपए का वापस किया, बचा कितना? 80। टेक्निकल भाषा में इसको नेट परचेजेस बोलते हैं। लॉजिक समझ में आया? इधर नहीं बोलेंगे, रेशियो एनालिसिस में काम में आएगा, और अकाउंटिंग भाषा में इट इज ऑलवेज नेट परचेजेस, पर तुमको दिखाना तो पड़ेगा। उसी प्रकार से ये सेल्स है, 500 रुपए का आपने सेल किया, 50 रुपए का वापस आया, बचा 450, ये कितना होगा? इसको क्या बोलेंगे? नेट सेल्स। इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस सेल्स। अभी देखो, फैक्ट्री से आग लग गई, चोरी हो गया, फ्री सैंपल में बांटा, लॉस बाय एक्सीडेंट, विड्रॉन बाय पार्टनर्स, इन एनी वे गुड्स फैक्ट्री से जा रहा है बाहर, या तो आप परचेजेस से माइनस करो या क्रेडिट साइड दिखाओ। परचेजेस से माइनस में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड परचेज का एडजस्टमेंट है जहां पे हम ऐड करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड माइनस करते हैं, तो ये माइनस में बच्चे गड़बड़ी करते हैं। बेटर है कि आप क्रेडिट साइड में लिखो, वो एडजस्टमेंट में आएगा, उसके दो इफेक्ट्स रहेंगे, वो मैं अलग से एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा, उसका अलग से पूरा एक बड़ा वीडियो होगा। ठीक है? अब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से दो खर्चे आते हैं बताओ? प्रोडक्शन और परचेस। बाकी खर्चे कहाँ पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी ये सैलरीज, ये कहाँ क्या है? ऑफिस, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरीज। अच्छा, सैलरीज एंड वेजेस मतलब सैलरी का प्रोपोर्शन ज्यादा है वेजेस, लेकिन एक केयर लेना, वर्क मैनेजर सैलरी आया तो आप बोलोगे सैलरी सर ने बोला था तो पीएनएल में नहीं, वर्क मतलब प्रोडक्शन मैनेजर। तो ऑलरेडी हमने वर्क मैनेजर जो इधर देखा था, देखो ऊपर कहीं पे दिया रहेगा, वर्क मैनेजर दिया है कहीं पे, ये दिया है वर्क मैनेजर सैलरी, दिख रहा है ना, ये इधर, समझ में आया? देखो ये रहा, ये पोर्शन। सो वर्क मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग में आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर बोलते हैं उसको। फिर रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग। सो 15 to 20% मतलब 7-8 ही आते ट्रेडिंग में, बाकी सब पीएनएल में जाते खर्चे। ये सब देखो, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंट्स के खर्चे, लोडिंग क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऑडिट फीस, एंटरटेनमेंट, रिपेयर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, सन्ड्री, कन्वेंस, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, वेयरहाउस, पीएफ कंट्रीब्यूशन। पीएफ के बारे में ध्यान रखना है, सिर्फ प्रोविडेंट फंड रहेगा। अब ये पीएफ होता क्या है पहले समझते हैं हम लोग। आपका सैलरी 10,000 है, एम्प्लॉयर इसमें से ऐसा सोचो 1,000 खुद से कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय के सैलरी से 1,000 कटता है, ये दोनों एक प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। सो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, वो खर्चा है, वो आपका इधर आ गया, ये प्रोविडेंट फंड में चला गया, बिकॉज कंपनी का खुद का पैसा नहीं है 2,000, ये प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आएगा, और इसको इन्वेस्ट किया कहीं पे 20,000 को, सॉरी 2,000 को, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आएगा, वो बैलेंस शीट में हम देखेंगे। सो इतना समझो, जो एम्प्लॉयर ने 1,000 रुपया खुद से कंट्रीब्यूट किया, वो पीएफ इधर आएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट है, कमीशन, डिस्काउंट, ये जो भी है सब देखो आपके
पीएनएल में हम डेबिट डाल रहे हैं, सॉलिसिटर और वकील और सेकेंडरी पैकिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नेट प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन सब इधर आएगा। और जो भी आपका ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का है, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, मिसलेनियस रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, सब इधर आएगा। इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर नहीं डाला, वो भी आएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डाला, वो भी आएगा। डेप्रिसिएशन वो भी आएगा। और लास्ट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? इट्स अ शीट विच कंटेन्स स्टेटमेंट, हाँ, विच कंटेन्स, करेक्ट, विच शोज टू पार्ट्स। कौन सा? लायबिलिटीज और एसेट्स। अब लायबिलिटीज में आया मतलब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड होगा, एसेट मतलब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड होगा। ये पार्टनर्स करंट, करंट रहा मतलब कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड है। करंट नहीं रहा मतलब कौन सा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। जनरल रिजर्व जो कंपनी ने इतने साल से प्रॉफिट से बिल्डअप किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो जब तुम कैपिटल और ये इसको टोटल करोगे तो नेटवर्थ हो जाएगा। पार्टनर इसको नेटवर्थ बोलते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें ऐड लेस है, लेकिन इतना डीप नहीं जा रहे हम लोग फिलहाल। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, ये सब आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिलेगा। बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, डिस्काउंट क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, एड इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये अलग से भी इसको दिखाया जा सकता है। और ये आपका संपत्ति, गुडविल। एक अच्छी बात ऐसी है कि जब हम कंपनी की बात करते हैं, उनका एक पोजीशन है। एक और चीज़ है कि पहले फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट बोलते थे, अभी फिक्स्ड एसेट को नॉन करंट एसेट के नाम पर संबोधित होता है। लेकिन तुमको ये ऊपर नीचे चलता है 12th में, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन कंपनी फाइनल अकाउंट्स में जैसा बेसमेंट पार्किंग होता है, किचन की एक जगह होती है, ड्राइंग रूम की जगह होती है, तो वैसे सबका पोजीशन है, तुम्हारा ऊपर नीचे चल जाएगा। ये संपत्ति है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फिक्सचर्स क्या होता है? रिपेयर्स तो खर्चा हुआ तो पीएनएल में आएगा। फिक्सचर्स, अभी आपके घर पे फर्नीचर होगा, वार्डरोब होगा, दीवार में गाड़ा हुआ होगा, तो दैट्स अ फिक्सचर, उसको निकाल नहीं सकते। और अलग से है तो दैट इज अ फर्नीचर। फिर आपका मोटरमैन, लीजोल्ड, जो आपने आपकी जगह फिक्सचर बनाते हैं, घर पे बना के रखते हैं, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन आएगा। अभी एक चीज देखो एक बात बताता हूँ, ये गुडविल ले लिया, ये जो है फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है, बराबर है। और पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट है, उसको आप उस पर एमोर्टाइजेशन होता है। हालांकि आप लोग डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं, बट टेक्निकली उस पर क्या डेप्रिसिएशन होगा? लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। इंडिया में पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है? हाँ, नहीं, 5 साल में। पेटेंट मतलब एप्पल का आईफोन दूसरे लोग कॉपी ना करे इसलिए पेटेंट करते हैं। अभी शॉवी ने नवी कार लॉन्च की है, हाँ, पेटेंट का अनलिमिटेड नहीं है, नहीं तो कोई भी एक्सपायरी तो रहता ही है। पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर 20 ईयर्स। एक जोक बताता हूँ, इंडिया में कितने पेटेंट साल में जाते हैं? 80 से 90 हज़ार। चाइना में 8 से 10 लाख। फर्क अब समझा चाइना क्यों डेवलप्ड इतना है। और इंडिया में पेटेंट मिलने को करीबन 3 साल मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता, तुमको सब प्रूफ देना पड़ता है। अमेरिका में 2 साल में मिलता है, ठीक है। फिर एक कॉपीराइट भी आएगा। कॉपीराइट मतलब जो बुक्स, म्यूजिक, पिक्चर, ड्रामा, सॉन्ग्स, जिंगल, सब इसमें आएगा। नहीं, तेरे को मिलेगा, तूने डिजाइन किया तो। और वो कॉपीराइट का कमाई ऑथर के मरने के बाद 60 इयर्स तक रहता है। माइकल जैक्सन आई थिंक 2008 में ही डाइड, बट अभी भी उसके सॉन्ग्स यूट्यूब में जो चलते हैं ना, उसका पैसा उसके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा 60 इयर्स तक। 60 इयर्स के बाद में ओपन अप हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, बोलता हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी जो किताब है, महात्मा गांधी की डेथ जो 1948 में, व्हाट डू यू एग्री? 48 के बाद 60 इयर्स जोड़ दो, 2008, तो 2008 सर्वोदय प्रकाशन, मुझे याद आ रहा है, 2008 तक सर्वोदय प्रकाशन के पास था 50-60 रुपए का बेचते थे सस्ता।
अभी तुम देखोगे कोई भी पब्लिशर छाप सकता है। महात्मा गांधी 1948 में माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, नाम याद आ रहा है? इंग्लिश में कभी ना कभी सीखा होगा, सुना होगा। तो वो ऑटोबायोग्राफी का कॉपीराइट एक्सक्लूसिवली सर्वोदय प्रकाशन गुजरात, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो था। लेकिन 60 ईयर्स हो गए ना, अभी कोई भी छाप सकता है, बिकॉज 60 ईयर्स क्रॉस हो गया। और कॉपीराइट, पेटेंट, एक और है ट्रेडमार्क, दिया नहीं है इसमें, ट्रेडमार्क भी इधर आएगा। नाइकी का है ना ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट। क्या आएगा ये? हाँ वो, हाँ लेकिन वो प्रोसेस में है, इसका मतलब टी मतलब पूरा ट्रेडमार्क मिल गया है, प्रोसेस में है। ट्रेडमार्क कितने टाइम के लिए मिलता है इंडिया में? 10 ईयर्स के लिए मिलता है। पेटेंट कितने के लिए मिलता है? और कॉपीराइट ऑथर के मरने के बाद 60 ईयर्स तक मिलता है। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस, और ये तुम्हारा यहाँ पे टैली हो जाएगा बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट्स का अलग से वीडियो देखेंगे। सो ये ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में था। किसी को कोई डाउट्स? तो यहाँ पे खत्म होता है।